अस्सलाम वालेकुम मेरे जितने भी व्यूवर्स, आप सबसे गुजारिश है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नए मुल्क की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप में से कोई भी भाई जो है बातिन नज़र खुलवाना चाहता है, कोई भी ऐसा ज़रूरतमंद जो काफ़ी सालों से अमलियात के अंदर है और जो है उसकी बातिन नज़र ना खुल रही हो और कोई किसी भी तरह का कोई मामला उसे महसूस ना होता हो, तो आप ज़रूर हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह 10 से 15 मिनट के अंदर आपका मामला जो है बातिन नज़र का खुलना शुरू हो जाएगा। और किसी भी तरह का कोई भी जो है अगर शख्स जो है चाहता है कि वो अमलियात का कोर्स करे और हमारे साथ में जुड़ना चाहता है, अमलियात का कोर्स करना चाहते हैं, जैसे हमारे और भी मेंबर हमारे साथ में हैं और अमलियात का कोर्स कर रहे हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि एक कामयाब आमिल बनना, तो इंशाल्लाह जो है आपको इसमें खूब मदद की जाएगी। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं इन दोनों चीज़ का, बातिन नज़र खोलने का अगर बातिन नज़र खुलवानी है उसका, और हमसे जो है अमलियात का कोर्स सीखने का हमने उसका कुछ हदिया रखा है, कुछ फ़ीस रखी है, वो आपको अदा करनी होगी। उसके बाद में आपको इंशाल्लाह सिखाया जाएगा और आपकी बातिन नज़र खोली जाएगी। बातिन नज़र का मामला पहले दिन से इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। और ये जो यहाँ मैं आपको जो लेकर आया हूँ आज आपके लिए एक ऐसा ही बेहतरीन एक्सपीरियंस लेकर आया हूँ। 10 से 15 मिनट के अंदर अल्लाह के हुक्म से जो है इन भाई की बातिन नज़र पूरी मुकम्मल खोली है। तो ये किस तरह से, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि आज इनसे बहुत लंबी बात हुई और पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरी किसी से इतनी लंबी बात हुई और इतना लंबा मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। तो इनके बहुत सारे सवालात थे, उनके भी जवाब दिए, बहुत सारी बातें हुई। और आप इसे सुनिए, थोड़ी सी लंबी ज़रूर है वीडियो, लेकिन आप कहीं भी इसमें बोर नहीं होंगे। आपको बहुत मालूमात मिलेगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं ले रहा हूँ और आप भी सुनिए क्या कह रही हैं भाई। हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भैया। जी महाराज भाई, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ भैया। अच्छा भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं आप, ये बताइए। मैं आपको आसाम से बात कर रहा हूँ। अच्छा, आसाम से बात कर रहे हैं। तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट से। क्या डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट। समझ में नहीं आ रहा कुछ। तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ भैया। अच्छा, ये आसाम में है। तो आप ये आसाम में। आसाम में है। हाँ, तो आप मुझे बताइए किस लिए आपने मुझसे कांटेक्ट किया था मेरे भाई। मैं आपसे बात करने का खुदाने के लिए फोन किया था मेरा था अच्छा, आपको। आसामी तो कुछ अपनी भी लैंग्वेज होगी आसाम की तो। हाँ 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 अच्छा, आप वो भी है। बोलते हैं? हाँ। थोड़ा सा इंट्रो मुझे आसाम की लैंग्वेज में दे। मैं अहमदाबाद को आया हूँ जी। और मैं আপোনালোকক ভিডিঅ' বিচাৰিলোঁ সেইকাৰণে যে মই ৰুহানী লাইনত যেনেকৈ আপুনি কয় যে বাছনি চকু हम्म, খুলিব লাগে যাতে আপুনি অমল যেতিয়া কৰিব আপোনাৰ কাৰণে এইটো ভাল হয়। সেইকাৰণে মই আপোনালোকক ফোন কৰিলোঁ, আপোনাৰ লগত যোগাযোগ হ'লোঁ जी। আৰু আল্লাহ হুকুমত আপুনি যোনটো কৰিলে মই जी। সন্তুষ্ট আছোঁ। जी। अच्छा, ये जो आपने बोला है ये क्या बोला है, थोड़ा सा बताइए महाराज भाई, क्या बोला आपने? ये मैंने यही कहा कि जैसे मैं आपसे बातें नहीं खुलवाने के लिए मैं आपको फोन कर रहा था, आपसे अच्छा। बात हुई अच्छा, आप ये बताइए, बातिन और नजर खुली? पहले सबसे पहले ये बताइए, आप बातिन नजर खुली? इंशाल्लाह 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 आपको दिखाई दिया सब? इंशाल्लाह। अच्छा, तो फिर अब अभी आगे बताइए, क्या क्या बोला आपने आसामी में? अच्छा। उसके बाद मैंने ये आपको कहा कि जो लोग ये सोचते हैं कि ये गलत है कि ये कुछ नहीं होता है, अच्छा। तो यकीन आप पे करे जी। और यकीन ही करके आपसे मिले। तो बेशक। इंशाल्लाह जैसा मेरा हुआ है जी। वैसा आप सभी का होगा। कोई भी मसला आपके साथ हो, वो जी। रहने के बावजूद भी जी। आप अगर इनसे जुड़ते हो तो आपको फायदा ही अच्छा। मिलेगा। अच्छा, ये बताइए, माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छी बातें कही आपने। ये बताइए, कितना वक्त लगा आपको अभी जब मैंने ये मामला खोला आपका? हार्डली भाईजान 15 मिनट। लगभग 15 मिनट ही। 15 मिनट के अंदर आपका जी। सब कुछ हो चुका। जी। 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 तो मतलब ये ऐसा सच में हो जाता है अल्लाह के हुक्म से? बेशक बेशक अल्लाह ताला ने आपको वो रूहानी तो कुव्वत अता की है कि हर किसी को फायदा ही मिलेगा। बस जी। लोग जुड़नी चाहिए पुख्ते यकीन के साथ। सही बात है, सही बात है। यही बात मैं लोगों को बोलता हूँ कि जो भी मेरे पास आए तो उससे पहले यकीन होना चाहिए। वो यकीन के बाद ही मेरे से कांटेक्ट करे, अदरवाइज अगर उससे यकीन नहीं तो कांटेक्ट ना करे। तो कोई क्योंकि जरूरत नहीं उनको कॉन्टेक्ट क्योंकि करने के लिए। और जितने आप भी। जो भी करते हो जी। आपके आगे में रुपए अगर सोच के कोई कॉन्टेक्ट करता है तो भाई वैसे लोग सबसे पहले ये सोचे कि रुपए आज नहीं कल मिल जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन वक्त और ऐसे काबिल इंसान हर वक्त नहीं मिलते। भाई, ये तो मैं कहता नहीं हूँ कि मैं काबिल हूँ, लेकिन ये है कि मैं गुलाम हूँ जिन अल्लाह वालों का। ठीक है, ये सिर्फ अल्लाह उनकी ताला ने मोहब्बत। आपको नवाजा है भाईजान।
बस ये उनकी मोहब्बत है, वरना मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझसे कुछ भी नहीं आता। अच्छा ये बताइए, मैं तो कुछ पढ़ा भी नहीं, मैं तो कुछ किया भी नहीं, सिर्फ आपकी आंख बंद कराई, नहीं। है ना? सिर्फ हम्म। आप हम्म। आपकी आंख बंद कराई, अपने जो अब मेरे जो हमदर्द है, मेरे जिनसे मैं मोहब्बत रखता हूँ, सिर्फ उन्हें आवाज दी और आपके सामने आ गई। हम्म। इतना ही तो किया। समझ गया। तो ये सिर्फ क्या है, ये सिर्फ मोहब्बत है। मैं हमेशा सबको ये बोलता हूँ, अपनी वीडियो में लोगों को बताता हूँ कि अल्लाह वालों से मोहब्बत क्या करें, खूब मोहब्बत क्या करें। ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए, वो हम्म। किसी लालच के लेकर नहीं होनी चाहिए कि मुझे ये मिल जाएगा, इनसे मैं इसलिए मोहब्बत कर रहा हूँ। मैं गौसे आजम को इसलिए चाहता हूँ वो मुझे विलायत दे दें, मैं गौसे आजम को इसलिए चाहता हूँ वो मुझे कुछ रूहानी ताकत अता कर दें, या मैं साबिर को इसलिए चाहता हूँ कि वो उनसे मुझे कुछ फैज़ हासिल हो जाए। ये सब चीज़ें छोड़ दें। जब अल्लाह वालों से आप इंसान जुड़ जाता है तो ऑटोमेटिक उससे ये सब चीज़ें, मोहब्बत में भाईजान शर्त नहीं होती है। बस वही तो बात है, उसमें लालच या शर्त नहीं होती है। लेकिन हमारी आप किस्मत, मोहब्बत कीजिए, आपको असर तो खुद मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये खराबियाँ, ये जो हम फायदे नहीं मिलते हैं, हमें इसलिए तो नहीं मिलते हैं कि हम हम्म। बेलौस जो हमें मोहब्बत करनी चाहिए बिना लालच बिना गर्ज, वो हम नहीं करते हैं, हम्म। और इसलिए फायदा हम्म। नहीं होता है हमें। तो हम्म। ये ऐसे लोगों के लिए, बहुत सारे ऐसे लोग मेरे पास जो है कांटेक्ट करते हैं, लेकिन ये है कि जब यकीन ना हो तो मेरे पास कांटेक्ट ना किया करें, और अगर यकीन है तो फिर मेरे ऊपर छोड़ दिया करें और अल्लाह के ऊपर खुद को छोड़ दिया करें कि हाँ, हमने इस शख्स को अपने आप को सौंप दिया है, और जिसने भी शक किया है सीधी वो सीधी कभी बात है ना कामयाब नहीं भाईजान, हुआ। आप कितने भी जानकार हो, आप कितने भी पढ़े लिखे हो, आप कितने भी पैसे वाले हो, जी, अगर आपसे कोई मिलना चाहता है, आपसे कोई जुड़ना चाहता है, तो सबसे पहले ये यकीन लाओ कि मैं कुछ नहीं हूँ और जी, मुझे कुछ बनना है। सही और बात। आप जो दिखाओगे वही हकीकत है। अगर इस चीज को मानकर आप इनसे मिलते हो, जो इनका बिल्कुल। फीस है वो अदा करते हो, तो बेशक आप भी जी फैज महराज, हासिल कर सकते हो, जो महराज भी सोच रखते हो। महराज भाई, बहुत सारे लोग ये चीज कहते हैं, उनके लिए कुछ बताइए। जो लोग कहते हैं कि उनकी सारी सारी उम्र बातिन नजर नहीं खुलती है, आप 10-15 मिनट में कैसे खोल देते हो? तो उन्हें आप बताइए कि ऐसा खुलता है नहीं, और आपको अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की कसम है महराज भाई, कसम खा के बताइए आप मैंने कि ये ऐसा होता है या इंशाल्लाह नहीं। देखिए, हर चीज मुमकिन है, बशर्ते कि आप यकीन सामने वाले पे रखिए। क्योंकि कोई भी इंसान जी, कितना भी गलत हो सकता होगा, लेकिन अल्लाह और रसूल का नाम अपने साथ जोड़कर कभी भी बिल्कुल। वो नहीं बोलेगा। जी, इसलिए अगर आप जुड़ते हो तो पुख्ता यकीन के साथ जुड़ो। अगर कुछ आपको जिंदगी में करना है, अगर बिल्कुल। कुछ आप जिंदगी में हासिल करना चाहते हो, खुद के लिए भी और लोगों के लिए भी। नहीं, ये कोई खाली दावा तो नहीं था। मैं तो दावा भी नहीं करता हूँ, अल्लाह तौबा तौबा, अल्लाह, उससे भी मैं डरता हूँ कि दावा, इंसान की औकात ही नहीं है कि वो किसी चीज का दावा करे। लेकिन ये है फिर भी देखिए, कि जैसे भाईजान, जी, जो जो काबिल होते हैं ना, वो कभी भी खुद को जाहिर नहीं करते ना। ये तो समझदार लोग ही अपनी अपनी सोच होती है। जी, जी, अगर अगर आपको लोग यकीन करते हैं, आप 15 मिनट में खोलते हो, बेशक जैसे माशाल्लाह मेरा खुला है, मुझे पुख्ता यकीन है, ठीक जी, है। और सभी लोग अगर यही चीज सोच के अगर खोले, तो इसके अलावा भी और कोई मसला है। जो लोग इधर उधर भटक रहे हैं, जहाँ तहाँ कुछ कुछ चीज सीखने के लिए, करने के लिए, हर एक चीज जब आपके पास मिल रहा है, तो फिर बाहर जाने की जरूरत क्या जी, वो सोच की बात है। मेरे पास में जो मेरे शागिर्द हैं जो सीख रहे हैं, माशाल्लाह, वो भी, उनका भी ये, उनकी भी मैं ऐसे ही इंसान को सिखाता हूँ, सिखाता भी, पास भी मैं उसे रखता हूँ जिससे यकीन हो। क्योंकि है? मेरे उस्ताद हमेशा ये बात कहते हैं कि जब भी आप अमलियात की लाइन में आप कुछ कर रहे हो, या किसी भी तरीके की कोई भी चीज कर रहे हो, तो बिल्कुल उसमें ऐसे हो जाए अंधे, आपको कुछ नहीं पता है। हम्म। आपने जब कुछ कर रहे हैं तो आपने जिसके जेरे नजर आप कर रहे हैं, जिसे आपने सौंप रखा है, जिसे आपने उस्ताद बना रखा है, जिसे आपने मुर्शिद बना रखा है, तो बस ये सोच लीजिए हाँ। अब यही करेगा, मेरी मेरी औकात नहीं है। तो जब हम्म। इंसान ये चीज सोच लेता है ना, तो वहाँ अल्लाह ताला भी मदद करते हैं, वहाँ अल्लाह बिल्कुल ताला की बिल्कुल। भी मदद वो हो जाती है कि हाँ, ये यकीन है, उस्ताद पे यकीन होना चाहिए, जिससे आप मदद चाह रहे हो उस पे यकीन होना चाहिए कि हाँ, ये इंसान इस काबिल है। अगर आपको लग रहा है वो इस काबिल नहीं है, तो फिर तो वहाँ कोई बात ही नहीं बनेगी आपकी, कभी भी नहीं बन बात सकती है, नहीं बनेगी। वो कितना भी पहुंचा हुआ हम्म। हो। हम्म। ये गौसे आजम के पता नहीं कितने पीर हुए हैं, ठीक है, उनके बहुत हम्म। सारे पीर हुए, हम्म। लेकिन उन्हें वो चीज नहीं मिल रही थी, तो वो शायद 13वां या 14वां उनका पीर था, जिससे उन्हें वो चीज हम्म। हासिल हुई, जिससे उन्हें लगा कि हाँ, ये मेरे पीर हैं। तो ये क्या होता है, ऐसा नहीं है कि वहाँ यकीन नहीं था, यकीन तो था, लेकिन शायद वो वहाँ काबिलियत नहीं थी। तो ऐसा नहीं होता है कि भाई यकीन ही नहीं होता है, कई जगह काबिलियत भी नहीं होती है, ये भी बात होती है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं काबिल हूँ, मैं अपने आप को ये भी नहीं कह रहा हूँ। मैंने क्या कहा है आपको कि मैं तो सिर्फ मोहब्बत में जो चीज़ मुझे बड़ों से उनकी मदद मैं मांगता हूँ,
उस वक्त जब मेरे साथ में कोई आदमी होता है, कोई इंसान होता है जुड़ा हुआ, तो मैं उसके लिए वो मदद मांगता हूँ, तो अल्लाह के करम से अल्लाह मेरी इज्जत रखता है उस वक्त, और उनके सामने वो मामला हो जाता है। और इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। आपने भी देखा है कि मैंने कोई ऐसी पढ़ाई नहीं की, कोई मैंने ऐसा कुछ वो नहीं किया। सिर्फ ये है, सिर्फ अल्लाह वालों को ने याद किया और उनका नाम लेके। अगर इस वक्त, जिस वक्त मैंने आपकी नज़र खोली है, जवाल का टाइम था, मैंने आपको बताया, वरना आपको किसी वली की भी ज़ियारत ज़रूर कराता है इंशाल्लाह। वो अब नहीं तो फिर कभी इंशाल्लाह आपकी मुलाकात किसी ना किसी से, जिसे भी आप चाहें तो इंशाल्लाह जरूर कराएंगे। और इस वक्त जो है एक जो वली थे, उनके खादिम को मैंने आपके सामने बुलाया था, तो वो इसलिए, और उनसे एक दो बात आपकी हुई भी, सलाम दुआ भी हुआ, और फिर आप अपने उसमें मसले में अगर चाह रहे थे और उन्होंने आपको कहा है तो इंशाल्लाह वो मदद भी करेंगे। ठीक है, अगर आपने उनसे मदद मांगी है तो कहीं ना कहीं उनकी मदद आपके साथ रहेगी जब उन्होंने बोल दिया है तो। वरना वो भी बहुत मसरूफ रहते हैं जिन्हें मैंने बुलाया था, क्योंकि एक तरह के वो जो है, उनको पूरी दरगाह की, बहुत बड़ी दरगाह है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, जहाँ की जिम्मेदारी उनके ऊपर रहती है। ठीक है, तो क्योंकि बिना इजाज़त में नाम भी नहीं लेता हूँ। ऐसी एक दो वीडियो हुई हैं जिनमें मैंने नाम भी नहीं लिया है, मुझे उन्होंने मना कर दिया कि आपको नाम नहीं लेना है हमारा, क्योंकि ये राज की बातें होती हैं, ये छुपी हुई बातें होती हैं। मैं जिस तरह से मैं यूट्यूब पर काम कर रहा हूँ लोगों के सामने इस तरह खुल के, तो हालांकि कोशिश तो ये करता हूँ कि लोगों को मैं खुद को जाहिर ना करूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ, मैं अपने आप को मनवाना नहीं चाहता हूँ, और ना मैं अपने आप को यहाँ मनवाने के लिए बैठा हूँ। मेरा अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है और उसके दोस्त ही सब कुछ करने वाले हैं। इसी पर मैं दूसरों का यकीन डालना चाहता हूँ और इसी बात पर मेरा खुद का यकीन है। तो इसलिए आज तक ना तो मैंने कोई अपनी लाइव वीडियो डाली है और ना मैं कभी इस तरह की हरकत कोई करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि लोग, और ना मैं लोगों से इस तरह मिलता हूँ, क्योंकि मैं, लोग मुझे कहते हैं हमें मुरीद कर लो, हमें हमारे से जो है हमें सिखा दो, हम आपके पास रहना चाहते हैं, आप पैसे बोल दो जितने आपको चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। नहीं, अगर किसी को यकीन है और मुझसे कोई कुछ चाहता है तो अल्लाह के हुक्म से मैं दूर बैठे भी उसके लिए कर सकता हूँ। ठीक है, और ये जो भी फीस वगैरह भी मैं लेता हूँ, बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि ये फीस से शायद मैं खुद खा जाता हूँ या कुछ करता हूँ। आप यकीन मानेगा भाई, यकीन मानेगा, अल्लाह भी गवाह है इस चीज़ का, कि जितने मेरे आसपास में लोग हैं यहाँ, और जो इस तरह के लोग होते हैं परेशान, जिन्हें ज़रूरत होती है, ये पैसे मैं अपने 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 पास पर जो कुछ खर्च करता ही हूँ, उनकी मदद के लिए भी खर्च करता हूँ। ठीक है, इसमें सिर्फ मेरा ही हिस्सा नहीं होता, उन लोगों का भी हिस्सा होता है कि जो मजबूर है, जो भाईजान अगर देख कर अगर सोच अगर अलग पैदा होता है जी, तो फिर इंसान क्या और क्यों सोच रखते है कि नहीं भाईजान? बस मैं नहीं, हर चीज पे कीमत नहीं देखी जाती। जी जी, ये बात, और ये ऐसी कुव्वत है, और इन सब चीजों का कोई कीमत नहीं है। बिल्कुल, इसकी कोई कीमत नहीं है। आपने एक जरिया बनाया, एक छोटा सा आपने जरिया बनाया कि जो लोग को जरूरत होगी वही लोग ये फीस अदा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने कोई फीस मुकर्रर करके आपने ये नहीं किया कि ये आप जानते हो जी, कि अगर मैं यूं ही करने लगूं तो मैं जीना नहीं सकूंगा, काफी लोग परेशान करेंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल, मुआवजन आपने एक रकम आपने रख दी कि भाई जो लोग को जरूरत होगी वही जुड़ेंगे, और ये भी जुड़ेंगे। और ये रकम और ये फीस भी कोई ऐसी फीस नहीं है कि कोई इसे अदा ना कर सके। वरना अदा ना कर सके। अगर इसके लिए मैं लगभग, अगर मैं इसे यूं भी कहूँ कि इसके लिए 1 लाख की कीमत है या इसकी 5 लाख की, तो वो भी कम है। अगर मैं बोलना लग जाऊं तो वो भी कम है, क्योंकि ये ऐसी कुव्वत है। मुझे लोग मैसेज करते हैं, उन्हें उनकी पूरी जिंदगी गुजर गई, उन्हें ये कुव्वत नहीं मिली, वो अमल करते करते थक गए, निगाह खोलना ये अपने आप में बहुत बड़ी कुव्वत है जी, बहुत बड़ी बात है। और मुझे जो है अभी कुछ दिन पहले एक भाई ने राब्ता किया, तो वो कह रहे मुझे कि उन्होंने भेजा, किसी का वीडियो भेजा, तो उसमें था कि ये कह रहे हैं कि कोई किसी की बातें नजर नहीं खोल सकता। तो मैंने ये करके कहा कि आपका यकीन है, ये आप किसी पे कितना यकीन करते हैं। वही वाली बात जो मैं आपको कह रहा था कि हर इंसान की शख्सियत और हर इंसान की कुव्वत अलग अलग बनाई है अल्लाह ताला ने। ठीक है, अब जो गौसे आजम है वो और कोई पीर तो नहीं हो सकता। जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुतबा है, मर्तबा है, वो किसी और नबी का तो नहीं हो सकता है। तो सबकी कुव्वत और सबकी शख्सियत जो है सबकी अलग अलग है। अल्लाह ने सबको अलग अलग कुछ ना कुछ नवाजा है। ठीक है, और मेरे साथ तो ये है, सभी लोगों का एक ही धारणा होता है भाईजान की, सभी लोग यही चाहते हैं कि मुझे कि बाहुबली से मुझे मुलाकात हो जाए। जबकि मेरे भाई एक ही है भैया, बुनियाद आप छोटे से शुरू करो, सिलसिला आपका शुरू हो जाएगा। जबकि मैं आपको ये, मैंने आपसे कोई सवाल किया इस वक्त, मैंने आपसे सवाल किया कि मुझे मिलना है, मैंने आपसे कोई सवाल नहीं किया, मैं खुद को आपके हवाले सौंप दिया जी, इस यकीन के साथ कि आप जो करोगे मेरे लिए वो बेहतर ही करोगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये यकीन। और अगर ये इससे पहले अगर मैं आपको बोलता कि ना मुझे इनसे मिलना है, तो ये होता है जबरदस्ती वाली बात।
नहीं, मैं शायद फिर मैंने करता आपको भी ना। मतलब मुझे आप एक अजब यकीन सा लगता है, क्योंकि आप अगर यकीन मानिएगा, मैं फिर करता भी नहीं हूँ। मैं करता भी नहीं हूँ फिर, हम्म, क्योंकि अगर कोई मेरे सामने शर्त रखता है तो मैं करता भी नहीं हूँ। वो हम्म, दिल खुश हो अगर अंदर से, क्योंकि मामला यहाँ ऐसा है, वैसा मामला नहीं है, आमिल वाला मामला नहीं है हमारा। मैंने आपको बताया जिसके कि झोली में जो मिल गया वही खुश है। सवाल ये हाँ, है कि आपकी बातिनी निगाह खुलनी चाहिए, बस 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 तरीका जिस तरीके से वो भी हो। वो मोहब्बत है। वो कब क्या डाल दे अल्लाह ताला जहन में, या कब कोई अल्लाह वाला क्या डाल दे, तो वो एक अलग चीज है। या आपकी मोहब्बत हम्म, किसी से जुड़ी हुई है, कुछ ज्यादा ही मोहब्बत है, तो वो कई हम्म, बार मुझे कह देते हैं कि चलो ले आओ इसे, कोई बात नहीं, हम्म, इसे ले हम्म, आओ हमारे पास में। या जब हमारा दीवाना है, हमारे हमारे चाहने वाला है, तो इसके लिए दर खुला है, आओ इसे लेकर। अल्लाह वाले तो ऐसे ही होते हैं। हम्म, अल्लाह वाले तो इतनी हम्म, मोहब्बत, इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत करते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। ये हमारी बदकिस्मती है मुसलमानों की, कि हम इस तरह के हो गए हैं, वरना हमारा सबका हम्म, बातिन खुला हुआ है। ईमान वाला ही हाँ, हम ईमान वाला ही, ये ईमान की निशानी है ये चीज। हम सब का बातिन खुला हुआ है। बस ये है हमारे सही गुनाह बात। गुनाह से हम बच जाएं। और जो हम दिक्कत, जो हम्म, परेशानियां हम अपनी जिंदगी में खुद क्रिएट करते हैं, खुद ले आते हैं अपने गुनाहों के जरिए से, उन्हें हम समझने लग जाए कि ये हमारी वजह से, हमारी गलतियां कोताहियां हैं। तो उन चीजों को अगर इंसान छोड़ दे तो हर किसी का बातिन खुला हुआ है। जो लोग कहते हैं कि मैं रूहानियत नहीं सभी है। लोगों से सिर्फ एक चीज मैं कहना चाहूंगा जी कि जितने भी यूट्यूब पर जो बातनी निगाह खोलने के लिए लोग जो बैठे हुए हैं, उन लोग सिर्फ अपने दावे पे ठोकते हैं कि मैं ये खोल सकता हूँ। उन लोग कभी किसी का वसीला नहीं देते हैं। जी। उन लोग खुद में मैं है, और मैं जो होता है वो सूखा होता है, उसमें बात नहीं होती है। नहीं भाई, बगैर सहारे का कोई मेरी बुनियाद खड़ा नहीं होता है। आपने जो भी चीज किया, आपके लफ्ज में एक भी कहीं नहीं है मैं। भाई आपके औकात ही किसी भी नहीं है। वीडियो में कोई जाहिर नहीं कर सकता। आप कभी किसी वीडियो में जाहिर नहीं किए हो कि मैं ही ये किया हूँ। भाई मेरी औकात ही आप नहीं है। हमेशा हमेशा लोगों को आप यही कहते हो कि मैं मुझसे हो जाता है। ये अल्लाह का रहम है, वलियों का करम है मुझ पे, जो मैं कहता हूँ और ये हो जाता है, और ये हक जी, है, ये हकीकत है। ये सचमुच में हकीकत ही है। यही हकीकत है, क्योंकि मैं इस काबिल नहीं हूँ, ये वाकई में ही नहीं हूँ। अल्लाह बेहतर जानता है, मैं इस काबिल मैं हूँ ही नहीं, कहीं से कहीं तक भी मेरे अंदर वो बात ही नहीं है। लेकिन बस ये है, मोहब्बत है। मैंने आपको क्या कहा है कि किसी को जो भी कुछ हम्म, चाहिए, मोहब्बत ही दिला सकती है, और कुछ नहीं। आज के दौर में सिर्फ मोहब्बत और ही कुछ आपको नहीं, और कामयाब कुछ कर नहीं, सकती है, क्योंकि हमारे अमल, कुछ नहीं। हमारे जो है अमाल ऐसे नहीं हैं कि हम कुछ हम्म, हासिल कर लें। सिर्फ मोहब्बत एक जरिया है। सबसे पहले तो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करें, फिर उसके दोस्तों से मोहब्बत करें, जो एक जरिया है अल्लाह तक पहुंचने का आपके लिए। ठीक है। और रही बात, हाँ आप कह भाईजान, रहे मुझे थे। एक चीज बताइए जी भाईजान जी जी कि ये जैसे काफी लोगों का मैं ये सुनता हूँ, या जैसे और एक वीडियो में देखा था, जो फजर गरीब नवाज से आप एक शख्स को आप ये कराए थे, जी। तो वैसा वर्जन जैसे मान के चलिए, अभी अगर हम्म, मैं अगर मस्क करूं बैठकर और बेहतर करने के लिए, तो मुझे जी। क्या करना चाहिए? आपको अगर मश्क करनी हो और ज्यादा बेहतर, आप ये चीज चाहते हैं कि भाई मैं और बेहतर जैसे तरीके और से। करीब आया। जी जी जी। क्योंकि जब मैंने आपको हम्म, थोड़ा शुरू किया था दिखाना, तो आपने देखा होगा कि उस वक्त आपको धुंधला दिख रहा था। ठीक है। काफी धुंधला। हाँ, काफी धुंधला। हम्म, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया तो और आपको आगे बढ़ाता गया, तो सब क्लियर होता गया। हम्म, वैसे ही क्या होता है, बातिन के भी वैसे ही कई दर्जे होते हैं। ठीक है। हम्म, जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, यानी कि बातिन में, यानी कि देखते रहेंगे, गायब की चीजों से हम्म, उससे मामला जोड़ते रहेंगे, तसव्वुर में लाते रहेंगे मामले को, या फिर आप जो है किसी भी जैसे मुराकबा करेंगे, या जिक्र हम्म, अल्लाह करेंगे। ठीक है। या फिर कोई मश्क इस हम्म, तरह की करेंगे, शमा भी नहीं करेंगे, आईना भी नहीं करेंगे, दायरा भी नहीं करेंगे, बहुत सारी मशकें होती हैं, हम्म, नुक्ता भी नहीं करेंगे। तो हाँ, अगर ये सब आप करेंगे, तो आपका जो लेवल है रूहानियत का, वो इस कदर बढ़ जाएगा, वो इस कदर बढ़ जाएगा कि मेरे भाई, ये तसव्वुर आपको, आपके ख्याल को ही अमेरिका नहीं ले जा सकता है, आपको भी अमेरिका में ले जा लेगा, खुद आपके वजूद को उठा के। इंशाल्लाह। तो ये चीज और मत। ये मस्क मान के चलिए भाईजान, जैसे सिर्फ अल्लाह का जो ये है, ये अपने जहन पे बैठा के अगर मैं मस्क करूँ, तो भाईजान हाँ, कैसा होता है? सबसे जबरदस्त अब ये है कि आप मुझसे लाइव पूछ रहे हैं, हम लाइव बात कर रहे हैं, तो दूसरे और लोग भी मेरे हम्म, भाई सुन रहे होंगे, तो उनके हम्म, भी लिए मैं बता रहा हूँ हम्म, कि आप एक काम हम्म, कीजिए कि एक बड़ा सा चार्ट पेपर लीजिए। हम्म, बड़ा सा चार्ट पेपर लेने के बाद में उस पर अल्लाह लिखिए। ठीक है। हम्म, गोल्डन गोल्डन सुनहरे उसमें अक्षरों में जो है लिखिए आप उसे, उर्दू में। और लिखने के हम्म, बाद में आप उसे कम से कम 2-2.5 फीट के करीब अपने सामने जो है से लटका लें, और इतना लटका लें हाँ, कि आपकी गर्दन सीधी रहनी चाहिए, और वो सीधा आपके सामने आपको नजर आ रहा हो।
अब उस पर नजर जमा लीजिए। ठीक है, ये मश्क ऐसी है आपको विलायत दिला देगी। ये मश्क ऐसी है आपको जो चाहते हैं ना आपको वो दिला देगी। कोई मौक्किल का ख्वाहिशमंद हो, कोई जिन्नात का ख्वाहिशमंद हो, कोई जो है कुछ भी जो कुछ वो चाहता हो, अब मैं आपको बता नहीं सकता हूँ इसके फायदे, इसके क्या फायदे हैं और कितने बड़े फायदे हैं। बड़े से बड़े वलियों की ये पसंदीदा चीज है। ठीक है, जब आपका इस तरह से मामला चल जाए, फिर उसके बाद में आप कहीं भी किसी भी जगह बैठे वहीं अल्लाह 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 का तसव्वुर किया और वहीं मश्क चल रही आपकी। मामला कहने की बात यह है कि आज तो आप बंद करके देख रहे थे नजर, फिर ऐसा दिखेगा कि आपको नजर बंद करने की जरूरत नहीं रहेगी। और ये तो आपके साथ में जो मैं देख रहा हूँ, अल्लाह के हुक्म से ये तो आपके साथ में महराज भाई बहुत जल्द हो जाएगा, बहुत जल्द इंशाल्लाह। जो है 20-21 दिन बाद ही आपको ऐसा महसूस होगा कि आप बिना नजर को बंद किए हुए भी देख रहे हैं। बशर्ते क्या है कि थोड़ा सा उस चीज को अपने उसमें रखना है, बस 10 मिनट डेली देने हैं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, या आपने इंग्लिश में कहावत सुनी होगी। तो ये चीज ऐसी है कि हर चीज में इंसान को प्रैक्टिस तो चाहिए। कोई भी काम कर रहा हो, किसी चीज में परफेक्ट होना है, किसी चीज में पूर्ण होना है, जो हिंदी में का वर्ड है, तो वो चीज तभी आती है जब इंसान उस चीज को पूरी तरीके से जो है अपनी जिंदगी में शामिल कर लेता है और उस पर पूरा फोकस करके उसे रोज करता है। तो तजर्बे भी होते हैं इंसान को, तभी वो कामिल बन करता है। हाँ, ये उससे फिर ये मश्क ऐसी है जो मैंने आपको बताई है। इस मश्क को आपको किस तरह करना है थोड़ा सा ये सुन लीजिए। जैसे ही अल्लाह लिखा है सामने, उसके 2-2.5 फीट आप बैठ गए दूर और उस पर नजर जमा ली। अब पलक नहीं झपकानी है तब तक जब तक आपकी आंखों में से आंसू निकलेंगे, दर्द होगा बहुत, लेकिन पलक को कम से कम झपकाना है। जब आपको लगे आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, उस वक्त पलक को आप झपका लें, क्योंकि जितना आपकी पलक एक जगह रुक जाएगी, यानी कि आपकी नजर रुक जाएगी, उतना ज्यादा बेहतर आपका मामला होता जाएगा, उतना ज्यादा मामला आपके ऊपर बातनी खुलते जाएंगे। ठीक है, जो चीज एक रूह की नजर तभी देखती है जब नजर ठहर जाती है। ये भाईजान आपने वो चीज बताया जिसमें किसी किस्म की कोई परहेज की जरूरत नहीं है। कोई परहेज की जरूरत नहीं है, कोई परहेज की जरूरत नहीं है, और ये चीज आपको आमिल कामिल बना देगी। ये विलायत हल्के लोग परहेज से भागते हैं, इसीलिए आपने ये बताया कि बिना परहेज की ये चीज आसानी से करो। जी, लेकिन सब्र से करना पड़ेगा। ये चीज नहीं, ये चीज एक दिन में नहीं होने वाली है, 21 दिन में नहीं होने वाली है। ठीक है, कुछ अच्छा लगता है जी। बस ये है कि हाँ, ये चीज ऐसी है कि जो जब आप पर ये खुलनी शुरू होगी तो ये आपको जिन मौकिल नहीं देगी, ये तो उससे भी पता नहीं कितनी बढ़ के चीज दे देगी आपको। आपके तसव्वुर में भी वो चीज नहीं होगी जो आपको मिल जाएगा। ये अल्लाह तक पहुंचने का एक रास्ता है, ये समझिए। तो ये खैर बहुत सारी बातें हुई। आप मुझे थोड़ा सा ये बताइए आप कि आपने और भी कहीं इस तरह का कांटेक्ट किया था इस चीज के लिए? नहीं वजह मेरा एक आदत था, कुछ साल पहले मैं मतलब कि वो जो बाबा लोग भी मिलते हैं तो बाबा लोग से मुझे थोड़ा छेड़खानी करने को अच्छा लगता था। अच्छा। तो वैसी एक बाबा, मतलब मेरा क्या है कि जैसे एक वीडियो में कभी आपको भेजूंगा। अच्छा। वो साबिर पार्क को एक बाबा है, वो करौली सरकार ने क्या है, वो जब बोला कि मैं साबिर पार्क को यहाँ में बांध के टांग के मैं रखा हूँ, तो मेरा जो भी हो सेंटिमेंट में मेरा लग गया। तो मैं मन में बोला बेटा कैसे कैसे ठगबाज है, लेकिन जिस दिन तू पिटाएगा उस दिन तरह हसर क्या अल्लाह जाने तू जाने। तो मैं क्या उसको कमेंट करता था। जी। उसी वक्त एक दूसरा और भी 2-3 तो बाबा थे, उन लोगों के साथ चीटिंग करते करते एक तारानाथ तांत्रिक बोल के था, वो मुझे बोला अच्छा कि हाफिज जिन को अगर जिसको भी तारे करना है, ये करना है, वो करना है, वो आपका हर काम करेगा, लहसुन खा के करना, ये खा के करना है, और 3 दिन करने से वो खड़ा हो जाएगा। अच्छा। तो मैं उसको फोन किया। फोन करने के बाद वो अपने तरीका बताया। तरीका बताने के बाद में मैं बोला कि ठीक है भाई, गलती हो गई, पैसा तो दे दिया, जिंदगी में पैसा कमा लूंगा, लेकिन तुम्हारा अमाल में जिंदगी में नहीं करूंगा। उसको पैसा दिया था आपने? उसको 4,000 वो लिया था मुझसे इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए। अच्छा जिन, यानी कि आपको जिन देने के लिए? नहीं, मुझे बोला कि मेरा बताए हुए तरीके को तुम करो, वो आके खड़ा हो जाएगा। फिर मैंने सोचा कि मैं एक मुसलमान लड़का हूँ और ऐसा कोई चीज नहीं करूंगा जो मैं इस्लाम से खारिज हो जाऊंगा, बिल्कुल हट जाऊंगा। बात का बहुत ध्यान रखना जी। हाँ, इसलिए भैया मजाक में मैं तुमको पैसे दिया हूँ, तो 4 रुपये कोई बड़ी रकम मेरी जिंदगी में आएगी जाएगी, लेकिन एक सीख मुझे तुम लोगों से मिल गया। तो जब भी जुड़ूंगा जी, मैं वैसे शख्सियत के साथ ही जुड़ूंगा जो हक पे होगा। बिल्कुल। और आपसे जब मैं मिला, आपकी जब वीडियो मैंने देखी, आपकी सारी वीडियो में आप जो भी बात बोलते हो, आपका सिर्फ एक ही लफ्ज होता है
किसी को भी कोई भी चीज करवाने के बाद आप साफ साफ इत्मीनान मुतमईन के तरीके से आपसे पूछते हो कि मुझे देखकर मेरी तारीफ कहीं मत करो, मैं क्योंकि तुम्हारे और मेरे बीच देखिए में मैं अल्लाह और रसूल नहीं, का वास्ता देकर तुमसे ये पूछ रहा आपको हूँ। ये आपको मेराज भाई कसम खा के बतानी पड़ेगी बात, आपको अल्लाह की कसम है आपको। मैंने ये बताइए, आपको मैंने कोई ऐसी चीज तो नहीं कही भाई कुछ आप मेरी ऐसी बात बोल दीजिएगा या कुछ अपनी तरफ से ये नहीं कहा, भाईजान, सिर्फ आपको ये कहा था नहीं, कि जो हकीकत होगी वो बोलना। बेशक नहीं आप आप अगर देखे मेराज भाई, अगर आज आप अगर मैं करता हूँ अगर आप यहाँ झूठ तो बोल मेरे रहे हैं ना, वजह से कितने लोग खराब होंगे। यही तो बात है। नहीं, अल्लाह आपको भी पकड़ेगा और मुझे भी पकड़ेगा वहाँ कयामत के दिन, याद रखेगा। आप भी ये लफ्ज बोलते हैं कि तुम्हारे मेरे बीच अल्लाह और रसूल का फासला, अल्लाह और रसूल का मामला है, इसलिए जो सच है वही बोलना। बिल्कुल, तो आप ये चीज क्लियर, ये चीज समझा दे रहे हो कि बेटा आज नहीं कल सबको जानी है, बिल्कुल, और ये हक है कि मैं भी फंसूंगा और तुम भी फंसोगे, अगर तुम गलत हो जाओगे तुम्हारे वजह से मैं फंसूंगा जी। ठीक है। क्योंकि दूसरों को भी अगर आप इस तरह खराब कर रहे हो, उनका टाइम या उनका पैसा इस तरह खराब कर रहे हो, और या ऐसी बात बोले, हमारा तो जो हशर होगा ही अगर हम गलत बोल रहे होंगे, अल्लाह तौबा, लेकिन उनके साथ में जो बुरा होगा उसका भी हमारे ऊपर ही इल्जाम आएगा, उसका भी हमारे ऊपर ही तहमत लगेगी। अभी जो भी लोग सुन रहे हैं, मैं उन लोग को साफ साफ लफ्जों में सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि हर चीज इस्लाम में है। बिल्कुल। और आज के दौर में, अभी के डेट में आप जैसे खुले लोग बैठे हुए हैं, तो हर कोई चाहे वो जिस मसले से परेशान है जी, किसी को ये बनना है, किसी को वो बनना है, जो भी रास्ता हो, जो भी मसला हो, कोई परेशानी हो, आपसे मिले, क्योंकि आप नहीं, ये आपने थोड़ी गलत बोल दिया बात, क्योंकि मिल में जब तक देखिए की इजाजत ना हो, कभी भी किसी लेकिन ये है यहाँ फोन से ही मैं इंशाल्लाह तो कोई जोड़ सके ना। जी, आपसे ताल्लुक तो कोई भी जोड़ सकता है। बिल्कुल। हाँ, तो ये है कि किसी का ये है कि आज उसकी मनाही होगी, कल तो उसकी मनाही नहीं होगी। अगर वो हक का होगा, सही रास्ते पे होगा, तो बार बार आपको पूछेगा। मिलने का मामला सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं ये हूँ कि मुझे अभी उस चीज से रोका गया है कि आपको मिलना नहीं है किसी से, आपको खुद को मनवाना नहीं है। मैं तो खुद को चाहता ही नहीं हूँ, मेरे बड़े बुजुर्ग भी नहीं चाहते, मेरे बड़े बुजुर्ग है, ठीक है, दादा वली है, नाना वली है, वो लोग नहीं चाहते हैं कि आपको खुद को क्या मनवाने की जरूरत है। अल्लाह खुश हो जाए, अल्लाह का रसूल खुश हो जाए, सब बड़े बुजुर्ग खुश हो जाए, इससे बढ़ के क्या। और मेरे लिए भी इससे बढ़ के कुछ है ही नहीं। मैं किसी पे अपने आप को किसी के सामने मनवाना नहीं चाहता हूँ कि दुनिया मुझे जाने मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी नहीं। अरे भाईजान, आप अगर आपका ये सोच इस वक्त है कि आप खुद के जात को संभाल लो, यही बेहतर है। लेकिन अगर कोई आपकी आवाज पे मुतमईन होकर आपके रास्ते पर 2 कदम अगर चल ले, तो वो भी तो अपने जात को संभाल लेगा। जी, बेशक अगर कोई इस चीज से सीख सकता है तो सिर्फ इतनी बात मैंने, बहुत बड़ी राज की बातें मैंने बताई है आपसे बात करते हुए। अगर किसी ने भी इनमें से 2-3 बातों पर अमल कर लिया तो जिंदगी बिल्कुल एकदम ऐसी हो जाएगी इंशाल्लाह, वो सोच भी नहीं सकता है कितनी तब्दीलियां उसकी जिंदगी में आ जाएंगी। और रही एक और चीज मेरी याद आई है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे भाई कई बार मुझे ये चीज कह देते हैं, ये इंडिया है, भारत है यहाँ, ठीक है, यहाँ भारत के अंदर ख्वाजा गरीब नवाज है, ख्वाजा गरीब नवाज के ताबे रही हैं जितनी भी ये सिफली चीजें रही हैं, ख्वाजा खिजर के ताबे रही हैं जितनी भी ये सिफली चीजें हैं, जितने भी जिन्नात है। आपने देखा होगा अक्सर लोग जो है पानी पे जाके हाजिरा देते हैं, है ना। तो ये अगर मैं किसी काली से या पीली से या किसी मसारनी से या किसी से भी काम लेता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिफली वाला हो गया, अल्लाह तौबा तौबा तौबा। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैंने कोई कुफरिया कलाम पढ़ा हुआ। क्या ख्वाजा गरीब नवाज की अगर काली ताबे रही है, उनकी गुलाम रही है, तो क्या ख्वाजा गरीब नवाज सिफली वाले हो गए? एक बार वो लोग सोच ले इस बात को, ठीक है। और मैं सिफली में आप जो भी मंत्र बोल रहे हो उसमें कभी भी ओमकार का लफ्ज आप इस्तेमाल किए ही नहीं हो। देखिए सुनिए, अब आपको बात एक और राज की बात बता देता हूँ। जाहिलियत अगर थोड़ा भी अगर होगा तो आदमी वो समझेगा ही नहीं। अगर कोई तो दिमाग लगाना चाहिए। अगर ओमकार का लफ्ज आपने इस्तेमाल किया ही नहीं है कहीं पर। देखिए सुनिए, अब आपकी इसी बात पर मैं एक जवाब और दे दूं आपको। ओम सिफली लफ्ज जरूर है, लेकिन क्या आपने हुरूफ मुक्तात के बारे में सुना है? हुरूफ मुक्तात, काफा या ऐन स्वाद, हा मीम ऐन सिन काफ, अलिफ लाम मीम, हा मीम, आपने सुना है? तो इसी तरह जिस तरह हुरूफ मुक्तात होते हैं कुरान के अंदर, इसी तरह ओम भी एक हुरूफ मुक्तात में से है। उसका मतलब भी कोई कुफरिया नहीं होता है। आज मैं आपको ये भी राज की बात बता रहा हूँ। अगर आपको कोई बहुत बढ़िया जानकार, ये तो भाईजान ये है कि आप उस लेवल की बात करो जिस लेवल में एक जनरल आदमी का दिमाग नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन मैं यहाँ बोल रहा हूँ हिसाब में मैं चीज आपको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ जी कि आप कभी भी आपका किसी भी सिफली वीडियो में आपने ओमकार से शुरुआत की है, लेकिन मैंने फिर भी बोला नहीं है, क्योंकि बोला नहीं है और मुझे जरूरत ही नहीं है।
बोलने की, जब मुझे पता है बिना बोले ही हम कुछ काम को कर लेंगे, तो मैं बोलने की क्या जरूरत है? हमारी कुरान क्या कम है? ठीक है, मैं तो अभी किसी काली को आवाज दूं, अभी मैं किसी मसानी को, अभी मैं हनुमान को आवाज दूं, अभी ये सब आएंगे। क्यों आएंगे? ये मेरे अब्बा के करम है, ये मेरे नाना का करम है, ये मेरे दादा का करम है, ये मेरे साबिर अब्बा का करम है, ये मेरे पीर गौसे आजम का करम है, ये मेरी कोई सिद्धि पिद्धि नहीं है। ठीक है, ये सब उनका करम है। और ये जो है, ये किसी मंत्रों से नहीं है ये मामला। मैंने ये कहा है, जब आपके अंदर खुद का आपका दिल रोशन होगा ना, किसी को भी आवाज मारना वो दौड़ का आएगा। आपके सामने खुद ये सबूत था। मैंने कोई मंत्र या कोई आयत या कोई सूरह कुछ नहीं पढ़ा था। कुछ नहीं, मैंने सिर्फ उन मौकिल को कहा, ठीक है, मजार के बहुत बड़े खादिम है, ठीक है, उन्हें कहा और वो आ गए। उनके नीचे पूरा लश्कर है, और करोड़ों का लश्कर है, जिनके जो मैंने आपके सामने बुलाए थे। ठीक है, तो वो क्या है? वो सिर्फ मोहब्बत की रोशनी है दिल में, और उससे वो हुआ है। वो और कुछ नहीं है। मेरा कोई अमल दखल कुछ भी नहीं होता है। मैं कुछ आता ही नहीं है, तो आपको क्या बताऊं फिर कि क्या है वो? सिर्फ जो आता है उसी चीज से कुछ करता हूँ और वो हो जाता है। तो ये अल्लाह का करम है। वैसे भैया, समंदर खुद को कभी अपना परिचय देने के लिए जाहिर नहीं करता। मैं समंदर हूँ। अक्सर देखिएगा समंदर शांत होता है, लेकिन बिल्कुल लोग हैं जो ये सोचते हैं कि समुद्र में बाढ़ नहीं आती है। इसलिए समुद्र कभी खुद का परिचय नहीं देता। जो लोग जहन का थोड़ा भी अगर 1 रुपया भी अगर नहीं, 10 पैसा भी अगर होगा, वो काफी समझदार बन जाएगा। यहाँ पे अब मैं इतने बाबा को मैं गिना सकता हूँ जो खुद को ये बोल सकते हैं कि ये मौकिल इस तरह बात है जैसे प्रसादी है। मतलब हम किसी को गलत नहीं कहते। हो सकता है वो आपके लिए नहीं इस काबिल हो, लेकिन दूसरों के लिए हो। हम किसी को गलत नहीं कह सकते। बेशक आप जिस जगह पे मुतमईन हो इस वक्त, आप कभी किसी को गलत नहीं बोलोगे, क्योंकि आपको खुद का रास्ता सही रखना है। ये बेशक आप अपने जगह पे बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, मैं जनरल हूँ। आप जितना मुझे वक्त इस वक्त दिए हो, जितना मैं आपसे बात किया हूँ, जितना खुल के आपसे बात कर रहा हूँ, आपने किसी भी किस्म का कोई भी जो बोलते हैं तेवर तकब्बुर, यहाँ तो मामूली तौर पर लोग अगर किसी रूह को बुलाने को जान जाते तो बहुत बड़ा बाबा बन जाते हैं। और आप इंशाल्लाह बातिनी निगाह खुलना मतलब बहुत बड़ी कुव्वत है जी। बातिनी निगाह खुलना, यहाँ लोग ऐसा समझते हैं जैसे मतलब बहुत मामूली चीज, अगर इसको संभालने नहीं सकोगे तो लोग बाद में बहुत दिक्कत उठानी पड़ जाती है खुद के मामले में भी जी। लेकिन आप इतने आसानी से, इतने साफ तरीके से हर किसी को साथ वक्त देकर, आपने मुझे खुद फोन किया जी। मेरे जहन पर तो ये बैठ चुका था ना कि मैं आपको बार बार फोन करके शायद मैं डिस्टर्ब दे रहा हूँ, अब से शायद मैं आपको दोबारा फोन नहीं करूंगा जी, जी, लेकिन आप जब मुझे फोन किए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे शांति है ना इस चीज के लिए जी। जिंदगी में भले कुछ चीज मैं हासिल कर सकूं या नहीं कर सकूं वो एक अलग की बात है, लेकिन आपसे मिलके आपने जो वर्ड मुझे दिया, आपने मुझे जो कहा, वो चीज आपने साबित कदम आपने किया, उस चीज के लिए मुझे बहुत मतलब मैं सेटिस्फाइड हूँ माशाल्लाह। मतलब जाहिल नहीं हूँ मैं, जाहिल नहीं, मैं पढ़ा लिखा लड़का हूँ। तो जाहिर सी बात है, पढ़ा लिखा लड़का हर एक पॉइंट पे अपना एक फोकस रखता है जी। बिल्कुल। तो आप जब कोशिश करोगे, मैं आप पे मुतमईन हूँ, आप जो कोशिश किए वो मुझे ऐसा भी नहीं कि बेहोश कर दिया आप मुझे जी, ऐसा भी नहीं है, खुले आंखों में आपने मुझे किया। बिल्कुल। मैं नींद की खुमारी में ऐसा चीज मैं नहीं देखा हूँ जो मैं आंधा मैं बोल रहा हूँ आपके साथ, ठीक है? बिल्कुल, हाँ, होश में किया आप, सही बात है, होश में किया और आपको बहुत ज्यादा आपको वक्त लगा होगा, हार्डली 10-15 मिनट के भीतर ये काम खत्म हो गया जी जी। अब इसके अलावा भी लोगों को अगर और सबूत चाहिए तो मैं बस उन लोगों से यही कहूंगा नहीं भाई, भटकने से अच्छा है किसी एक जगह पे खड़े रहो। बिल्कुल बिल्कुल, वही बेहतर है। और लोगों का वक्त बर्बाद मत किया करो, क्योंकि खुद के अंदर अगर इतना मैल भरा है तो दूसरे के सामने में क्यों परेशान खड़ा करना है? सही बात। पहले खुद के मैल को धो लो और एक दायरा बना लो कि मुझे करना है या नहीं करना है। अगर करना है तो भाईजान से मिलो, बात करो। ये खुद मसरूफ रहते हैं, इनका काफी ज्यादा वक्त आप लोग बर्बाद करोगे। अच्छे हो, कुछ करना चाहते हो, जिंदगी में कुछ जगह लेना चाहते हो, हासिल हर एक चीज जब एक जगह आपको अगर मिल रही है, एक रास्ता अगर मिल रहा है तो इनके साथ मिलो हर एक परेशानी के लिए। जी जी, बेशक सही बात है। अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह कोई बड़ी बात नहीं है ये, बस ये लगता है बड़ी बात है लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। ये किसी भी मुसलमान के लिए बड़ी बात नहीं है। अगर हम खुद को ही अपने आप को थोड़ा सा सवाल लें तो ये किसी के लिए भी कोई बड़ी चीज नहीं है। ये हमारा हक है, ये हमारा हक है। हम मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं। हमारा दिल तो खुद ही रोशन होना चाहिए इस चीज से ही कि हम मुसलमान होना चाहिए। बहुत बड़ी बात है।
चलिए, बहुत वक्त आज दिया आपसे आपने बात भाई करके मुझे बहुत अच्छा लगता है मुझे। अच्छा अच्छा, ये शुक्रिया 15 बहुत। मिनट में आपसे बात किया हूँ, ये जी 15 मिनट्स आप मेरे साथ 15 मिनट्स के अंदर मेरा जो माजरा था वो आपने खोला, जी, और आपने जो वक्त दिया इसके लिए मैं तहे से मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। बहुत शुक्रिया महराज भाई, और बहुत सभी लोगों से मैं यही मैं कहूँगा कि जिस चीज के लिए भी आप लोग को जो भी परेशानी है, भाईजान से मिलो, हंसमुख मिजाज के हैं, हर किसी को वक्त देंगे, लेकिन बशर्ते कि जब कोई परेशानी हो, जब कोई चीज आप लोग को जानना हो, सोचना हो, करना हो, तो ही बात करो। करना हो, हर सही बात। किसी का वक्त अपने जगह पे मुकम्मल मुतमईन होता है। जी जी बिल्कुल। आप यकीन मानिएगा, मैं आपको बता दूं कि मेरा ये वक्त भी नहीं होता। मेरे घर वाले इतने परेशान रहते हैं, खाने का ये नहीं पता है 3 बजे खाऊंगा, 4 बजे खाऊंगा, 5 बजे खाऊंगा। अम्मी जिसमें इतनी ज्यादा परेशान रहती है, कहती हैं कोई टाइम ही नहीं है तुम्हारा। तो मतलब वक्त ही नहीं मिलता है, इतना वक्त हर किसी के लिए बटा हुआ होता है। और तब भी बटने के बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे रह जाते हैं जिन्हें फिर भी वक्त नहीं दे पाता हूँ। तो ऐसे ही आपके साथ हो रहा था 1-2 दिन से। आपको बताया भी था, 1-2 बार आपको टाइम भी दिया कि फला टाइम कॉल कर लेना, लेकिन आप जो है उस टाइम पे बात नहीं हो सकी, या तो फोन डाउन हो जाता था उस टाइम पे दूसरों से बात करते हाँ हुए, हाँ हाँ। ठीक है, या फिर मैं ही कोई ऐसा फंस जाता था घर पे ही किसी काम में, या कुछ ऐसा मामला कि मुझे बाहर होना होता था। तो इस वजह से आपसे बात नहीं हुई। लेकिन फिर जब देखा आपका मैसेज पढ़ा कि भाई मैंने कॉल किया था आपको, आपका फोन बंद था, तभी मैंने आपको फोन मिलाया। मैंने कहा लाओ अब भाई से बात कर लेता हूँ, बहुत सब्र कर लिया अभी तक। तो बहुत शुक्रिया आपका भी, और मैं माफी चाहूंगा आपको जो भी जहमत उठानी पड़ी मेरी वजह से, थोड़ा सा लेट हुआ मैं। नहीं 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 नहीं, कोई भाई नहीं, ये जिंदगी है, अगर हर चीज अगर आसानी से मिल जाए तो फिर मजा किस काम का है। सही बात है। नहीं नहीं, कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है इन लोगों के दिल में जो है डाउट हो जाता है, या कहीं ऐसा तो नहीं ये कोई फ्रॉड तो नहीं था जो, क्योंकि मैं अक्सर ऐसा करता हूँ कि जब मैं मान लो मैं कहता हूँ कि फीस डिपॉजिट करें आप, फीस डिपॉजिट करने के बाद ही मैं लोग से जो भी मुझसे काम होता है मैं तुरंत तभी काम करता हूँ। तो लेकिन आपके मामले में ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि मैं 1-2 रोज से थोड़ा बाहर भी था, तो इस वजह से भी मैं जो है थोड़ा जो है लेट हो गया। तो जब आपका मैसेज पड़ा तो मुझे भाईजान अभी मुझे जहन पे आ रहा है, जो आपने नाम बोला था जी, मैं यहाँ पे यूट्यूब में बोलना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। जी जी, अगर भाईजान में उस तरीके से अगर मैं याद करूँ तो और बेहतर होगा ना। अभी जो आपने मुझे जो तरीका बताया वो करना होगा। आपको जो तरीका मैंने अभी बताया है, जो मश्क बताई है, आपको वो करना चाहिए, वो करना ना। हाँ, क्योंकि आप ऐसे किसी शख्स को परेशान ना करे तो बेहतर रहेगा जो पहले ही बहुत मसरूफ हो। मेरे जैसे इंसान को ही जब आपको लगता है कि मैं इतना मसरूफ हूँ, तो वो कितने मसरूफ होंगे। बेशक तो ये ऐसा हो जाता है कि मतलब जिद वाली बात हो जाती है, वो गलत हो जाता है। हाँ, वो जिद वाली बात हो जाती है, वो गलत हो जाता है। और दूसरी बात ये भी है कि पहली बहुत जिम्मेदारी होती है, दरगाह की जिम्मेदारी होती है, दरगाह पे आने वाले ज़ायरीन होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है, फिर मेरे जैसे टूचे मुचे लोग होते हैं उनकी जिम्मेदारियाँ होती हैं, समझ आई बात, जो उनसे जुड़े हुए होते हैं। तो इसलिए जो है फिर मामला बहुत वैसा हो जाता है। तो बुजुर्ग आपने जो सिंपल बताया वो बेहतर है। ये चीज जो बताई है आपको, ये चीज करिए, और मेरे साथ इंशाल्लाह राब्ते में रहिए। अल्लाह जो आपके मुकद्दर में अल्लाह ने लिखा होगा इंशाल्लाह कर देंगे, ठीक है। इंशाल्लाह मैं आपसे भाईजान जब वक्त मिलेगा मैं आपको करूंगा, आप भी इंशाल्लाह थोड़ा वक्त मुझे दिया कीजिएगा। आपसे बात करके कम से कम इतना तो है कि कुछ हो या ना हो जिंदगी में, लेकिन कम से कम दिल थोड़ा साफ रहता है, अच्छा लगता है। सही बात है, कोई नहीं, आप मुझे मैसेज करते रहिएगा व्हाट्सएप पे, इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे, ठीक है। शुक्रिया बहुत बहुत भाई, अल्लाह हाफिज, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। तो अभी आप सब लोगों ने हमारी बातचीत सुनी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और अगर आप भी बातिनी नज़र खुलवाना चाहते हैं या अमलियात का कोर्स करना चाहते हैं और आपकी बातिनी नज़र अभी नहीं खुली है, या फिर आप एक कामयाब आमिल बनना चाहते हैं, तो आप हमसे जो है रब्ता कर सकते हैं और हमसे सीख सकते हैं, हमसे बातिनी नज़र खुलवा सकते हैं। उसकी कुछ फ़ीस रखी है हमने, तो वो आपको अदा करनी होगी। उसके बाद में इंशाल्लाह जो भी आपके मामलात हैं बातिनी नज़र के मुताल्लिक, या फिर आपको अमलियात का कोर्स करना है, तो इंशाल्लाह उस चीज़ में आपकी मदद की जाएगी। या आपके साथ में किसी भी तरह का कोई भी मसला है और आप हमसे कोई काम कराना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह उसमें भी भरपूर आपकी मदद की जाएगी। इसी के साथ अब मुझे इजाज़त दें।